नज्म को थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहता हूं और हिंदुस्तान की तारीख से आशनाई हो आप हजरात को, हिंदुस्तान की तारीख से आशना कराया जाए। और दरबियाबाद का एक मोहतरम और एक मोतबर नाम मोहतरम महमूद आलम साहब का है। मैं इस एतमाद के साथ उन्हें इस माइक पर आवाज दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह वो अपनी गुफ्तगू से हिंदुस्तान की तारीख से आप हजरात को आशना कराएंगे। आपकी जोरदार तालियां भाई महमूद आलम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हिंदू भाइयों को मेरा आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले हम अपनी तरफ से सभी हाज़रीन महफिल को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजाद हिंदुस्तान में हर साल दो ऐसे तारीखी दिन आते हैं जिनमें हम सब हिंदुस्तानी जोश खरोश के साथ जश्न मनाते हैं। पहला तारीखी दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस यौम आजादी। दूसरा तारीखी दिन 26 जनवरी यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस। दस्तूर हिंद के निफाज का दिन। हमारे मुल्क का दस्तूर जमहूरियत पर मबनी। मुल्क के दस्तूर की बुनियाद आजादी और मसावात पर रखी गई। आजादी और मसावात, स्वतंत्रता और समानता, ये दो लफ्ज, ये दो शब्द माना और मफहूम के एतबार से बड़ी वुसाअत रखते हैं। आजादी में हर तरह की आजादी शामिल, कमाने की, खाने की, रहने की आजादी, समाजी और माशरती आजादी और मजहबी आजादी। चुनांचे दस्तूर हिंद में हमें यह हक हासिल है कि हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी गोशे में, किसी भी इलाके में रह सकते हैं। यह दस्तूरी हक है हमारा। हम हिंदुस्तान के किसी शहर में, किसी गांव में जरिया मुआश इख्तियार कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अपनी तिजारत कर सकते हैं। यह हमें हक हासिल है। अपनी पसंद की तिजारत कर सकते हैं, शर्त यह है कि उस पर कानून की पाबंदी न हो। इसी तरह से हम अपना कल्चर, हम अपनी तहजीब को अपना सकते हैं। ये दस्तूर हिंद ने हमें हक दिया। हम अपने मजहबी उसूलों पर अमल कर सकते हैं। यह हमें दस्तूर हक हासिल है। अपने मजहब की तालीम हासिल कर सकते हैं, अपनी तालीम गाहें, अपनी दरसगाहें, अपने मराकिज कायम कर सकते हैं। ये दस्तूर हिंद ने हमको हक दिया। हम अपनी पसंद की तालीम हासिल कर सकते हैं, ख्वाह वो हम आलिम बने, फाजिल बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, फिलासफर बने, लीडर बने, कुछ भी बने। ये हमारा हक है, दस्तूर हिंद ने हमें दिया। अपनी इज़हार ख्याल का भी मुझे हक है। इस हिंदुस्तान में किसी भी सियासी पार्टी की हुकूमत हो, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, किसी भी सियासी पार्टी की हुकूमत हो और वो कोई ऐसा मंसूबा बनाती है या कोई ऐसा प्लान बनाती है या कोई ऐसा कानून बनाती है जिसे अवाम अपने हक में बेहतर नहीं समझती है, तो उसके खिलाफ एहतिजाज का भी हक यहाँ की अवाम को हासिल है। ये दस्तूर ने दिया है। हुकूमत की तनकीद कर सकते हैं, ये दस्तूर ने हमको हक दिया। हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ये दस्तूर ने हमको हक दिया। आजादी राय और इजहार ख्याल की हमें आजादी है। इसी तरह से दस्तूर हिंद में मसावात के उसूल, हर मजहब का बुनियादी तौर पर, मसावी तौर पर एहतराम लाजमी करार दिया गया है। हिंदुस्तान का बाशिंदा
वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, सभी मजहब का एहतराम लाजमी है। ये दस्तूर हिंद ने हमको बताया। मजहब की बुनियाद पर किसी भी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाएगा, और ना ही मजहब की बुनियाद पर, ना जात पात पर, ना बिरादरी पर, ना रंग नस्ल पर किसी भी हिंदुस्तान के शहरी को शहरियत के हुकूक से महरूम किया जाएगा। ये यहाँ का दस्तूर है। आइन की रूह से हिंदुस्तान का जितने बाशिंदे हैं, ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, जिस मजहब से ताल्लुक रखते हो, कानून की निगाह में सब बराबरी का दर्जा रखते हैं और हर शहरी को आजादी राय, आजादी ख्याल और आजादी मजहब का हक है। एक बात काबिल गौर कि हमारा दस्तूर, हमारा संविधान, जिसकी बुनियाद आजादी, मसावत और उखुवत पर है, हमारा दस्तूर और हमारी जमहूरियत बहुत ही मजबूत, हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत ही मजबूत। लेकिन एक बात काबिल गौर है कि किसी भी मुल्क का दस्तूर, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान, उसका दस्तूर, उसका आईन, और वो मुल्क तब मजबूत होता है जब वहां के बाशिंदे उस मुल्क के मोहब्बत रखते हुए, उसके कानून की पासदारी करते हुए, कानून का एहतराम करते हुए उस पर अमल पैरा हों और एक दूसरे के बाशिंदों की इज्जत करें, हमदर्दी, वफादारी, मोहब्बत का जज्बा रखें और अपने मुल्क को शांति का गहवारा बनाएं और अपने मुल्क के कानून की बालादस्ती को बरकरार रखें। तभी वो मुल्क मजबूत होता है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होता है। लेकिन आज हम देखें, चूंकि 26 जनवरी ये गणतंत्र दिवस यौम एहतिसाब है, जांचने का दिन है, परखने का दिन है। हम सब हिंदुस्तानी अपने आप को भारत की संविधान की कसौटी पर परखें, दस्तूर हिंद की कसौटी पर परखें कि हम सब हिंदुस्तानी अपने दस्तूर हिंद की कसौटी पर कितने खरे। यौम एहतिसाब और यौम जायजा का दिन है आज 26 जनवरी। नतीजा आपके सामने, कोई बात पोशीदा नहीं, कोई बात मख्फी नहीं, सारी बात अयां। आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ ऐसे सरफिरे, कुछ ऐसी गंदी जहनियत के लोग पैदा हो गए हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं, भारत की आवाम को आपस में लड़ाना चाहते हैं, एक मखसूस फिरके के खिलाफ जहर अफशानी करते हैं, एक मखसूस फिरके के खिलाफ मारने की, काटने की धमकी देते हैं, एक मखसूस फिरके के खिलाफ हथियार उठा लेने की बात करते हैं। अगर ऐसी नापाक अज़ाइम रखने वाली ताकतें कामयाब हो गई तो याद रखिएगा कि हमारा मुल्क मजबूत नहीं रहेगा, ना हमारे मुल्क का दस्तूर मजबूत रहेगा और ना हमारे मुल्क की जमहूरियत मजबूत रहेगी। इन नापाक अज़ाइम रखने वालों का चैलेंज है हर हिंदुस्तान के बाशिंदों के सामने। अब इसका सामना आपको करना है। इसका सामना हम कैसे करेंगे? इसका सामना बहुत ही आसान कि हम हिंदुस्तान में आपसी भाईचारे को फरोग दें, कौमी यकजहती को फरोग दें, आपस में हमदर्दी, वफादारी, मोहब्बत का जज्बा रखें, कानून की बालादस्ती को बरकरार रखें, क्या अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करें, अपने मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बनाएं, पढ़ लिख कर अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में ताउन करें। अगर हम ये सब करेंगे और अपने मुल्क के दस्तूर के तय एहतराम करते हुए उस पर अमल पैरा होंगे
तो ये मुल्क तरक्की करेगा और ये मुल्क फैलेगा फूलेगा। आज हर हिंदुस्तानी शहरी का ये फर्ज है कि हम अपने हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत रखें, कानून और दस्तूर के तय एहतराम रखते हुए हर मजहब के मानने वालों के तय एहतराम करें। ख्वाह वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, इस हिंदुस्तान के चमन का वो फूल है, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे जैन भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, किसी भी मजहब से वो ताल्लुक रखता हो, किसी भी इलाके के रहने वाला हो, किसी भी तरह की कल्चर और तहजीब का अपनाने वाला हो, कोई भी अपनी मादरी जबान का बोलने वाला हो, हमें इससे नहीं मतलब है। हम सब हिंदुस्तान के बाशिंदे, इस हिंदुस्तान के चमन के फूल हैं और ये जब फूल आपस में मिलकर एक जो है गुलदस्ते में तैयार होगा तो ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता की मानंद होगा। आज हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, हमारे अंदर अपने हिंदुस्तान की बेपनाह मोहब्बत हो, इसकी तामीर और तरक्की में हमारा रोल हो, और जब वतन पर आँच आए तो इस पर मर मिटने का जज्बा हो। हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, हम सब बाशिंदों के अंदर हिंदुस्तानियत का जज्बा हो, और यही हिंदुस्तानियत का जज्बा हमारे मुल्क की सालिमियत का जामिन हो। बेशक भाई, वाह वाह वाह। अब्दुल सत्तार राही की नज्म का एक बंद के आखिरी हवाले के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। नफरतें गर है दिलों में, नफरतें गर है दिलों में तो मिटा दो यारो, नफरतें गर है दिलों में तो मिटा दो यारो, देश को प्यार का गहवारा बना दो यारो, देश को प्यार का गहवारा बना दो यारो, प्यार का दीप, प्यार का दीप हर घर में जला दो यारो, प्यार का दीप हर घर में जला दो यारो, राही सब मिलके रहें अहले वतन, राही सब मिलके रहें अहले वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन।